हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, अंजना जी, सबसे लॉन्गेस्ट ये सर्वाइविंग अगर नहीं अलायंसेज है तो चला हमने सकती, बनाए। प्लीज। ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनकी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा, वादा है मेरा, उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं, जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु, और प्रियंका जी तो अब सुनिए, अब सुनिए प्रियंका जी, पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी, और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं, और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और मजेदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। हरियाणा चुनाव हारने के बाद दोस्तों कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हो रही है चारों तरफ से। खुद इनकी इंडिया अलायंस के घटक दल ही इन्हें नीचा दिखाने में लगे पड़े हैं और अच्छी अच्छी बातें इनके लिए कह रहे हैं और इनको अच्छी अच्छी सलाह भी दे रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन एक बात है, जब भी ये टीवी डिबेट में आते हैं दोस्तों, ये ऐसा दिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खा रखी है। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा ही दिखाया। वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी थी इनका जब इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन जब ये टीवी डिबेट में आई तो इन्होंने बहुत ही जीने मरने की कस्में खाने वाली बातें कांग्रेस के साथ कह दी। लेकिन दोस्तों मैं इनसे कुछ नाराज नहीं, मैं नाराज हो रहा हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी से, क्योंकि सुप्रिया ने जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कुछ अभद्र बातें कह दी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनका जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। इस जगह पर गौरव भाटिया होते तो दोस्तों लंका लगा दिए होते उनकी। इस बात के लिए मैं गौरव भाटिया को हमेशा साधुवाद देता हूं और उनको मानता भी हूँ, लेकिन इस बात से मैं सुधांशु जी से नाराज हूँ। तो दोस्तों ऐसी क्या बातें हैं डिबेट में आप देखोगे, तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो। रेस्पेक्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी गठबंधन के साथियों में सीट शेयरिंग को लेकर रोज हम लोग बहस करते थे, यहां कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको स्ट्रेटेजिकली वो फायदेमंद साबित हुआ। जब भी ऐसा गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर ऊपर नीचे होता ही रहता है, और कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर कर्नाटक के नतीजों के बाद बढ़ा था। अब जाहिर तौर पर हरियाणा के बाद थोड़ा तो घटेगा ही, ठीक ठीक लगाएंगे सभी पार्टियां, तो इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की चीज है क्या बीजेपी के लिए? राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी तो उसे स्पष्ट बहुमत नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था, और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। एक पॉइंट बहुत सही है, देखिए कांग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया है, जल्दी पूरा कीजिए। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया, जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया कर्नाटक में, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने कि ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं। इन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे 98,000 से। हुड्डा जी जीते हैं 72,000 से। हुड्डा जी से ज्यादा बड़ा ये जीते हैं, और रकीबुल हसन जीते हैं धुबरी से लोकसभा। राहुल, मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप हैं जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से। जिसके साथ आप आए, आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। क्या अगर गठबंधन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास जो अभी आपके साथी कह रहे हैं, वो आपको भारी नहीं पड़ा? नहीं, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं। मैं अपनी पार्टी के
परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूं। ये मैं छोटी सी बात कहती, मैं मोदी जी थोड़ी हूं जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं, इतनी मेरी कहां हैसियत है, इतना नहीं जानती मैं। आपने हरियाणा के बारे में चर्चा की और हरियाणा के बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगी, मैं यहां पर वही चर्चा करने आई हूं, लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का। क्या आप जो बोल रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में ये कमजोर बढ़ जाते हैं, क्या शिवसेना यूबीटी गुट चाहती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े, तभी जीत का स्कोप बनेगा? शायद हो सकता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं। तो उनको ये है कि प्रजातंत्र के यही असूल हैं, यही मापदंड है। हम लोग दोस्त रहकर भी हमारे आपस में विचार अलग हो सकते हैं, पर निष्कर्ष वो होता है जहां हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़े। तो मेरा जो कहना था वो यही था कि अगर अलायंस में कोई कमजोरी रह गई या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरी रह गई या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहां पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ऑफ हुब्रीस आ गया था कि ये तो जाने ही वाले हैं और हम आने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था, महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है। तो ये कहना, ये सच्ची लड़ाई तो वो होती है जो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करे, और हम 25 साल से इनके साथ रहे तो हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा, उसमें आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को घेरे जा रहे हैं। हम शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते, और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर, उसके बाद इन्होंने किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग अगर अलायंसेस है तो हमने बनाए। प्लीज, ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनको अपनी बात पूरी कर दीजिए। बात पूरी कीजिए सुधांशु, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा, वादा है मेरा, उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं। जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु, और प्रियंका जी तो अब सुनिए, अब सुनिए प्रियंका जी, पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी। और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की है। कौन है ये, क्या बात कर रहे हैं? आप तो इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में, और मुझे खुशी है इस बात की। नहीं, हम बोलेंगे क्योंकि हम इतिहास नहीं सुनने आए हैं और आपका वर्जन नहीं सुनने आए हैं हम इतिहास का। सुधांशु जी जवाब प्रियंका जी, नहीं, मैं आपका सुनने नहीं आई हूँ भाई साहब। मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आई हूँ कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं, गठबंधन के साथियों पर वो हिसाब मांग रहे हैं। जवाब मैं बोलूं, प्रियंका जी 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी, मैंने या आपने? बोलिए, 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है, अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आए बाएं साएं मत बोलिए। 25-30 साल की बात आपने शुरू की, अब सुनिए आराम से, अब सुनिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। अननेसेसरी बीच में आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 25 साल की बात, सब सरासर झूठ बोलते हैं, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, तब ये बोलना शुरू करते हैं। इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाओ चेक करो एक एक डेट अगर गलत बोली हो। अब मैं आज की आता हूं इस पे। मुंबई में हुई थी ना इंडी गठबंधन की बैठक, जिसमें यह बात आई थी कि जातिगत जनगणना का मामला इंडी गठबंधन जो अनाउंस करेगा बाहर स्टेटमेंट, उसमें शामिल किया जाए। यह ललन सिंह ने बोला, जो वहां पर थे उस समय का अध्यक्ष थे, और आज कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बोला। कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बोलिए, तो आज की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, और महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसे अपने एजेंडा के लिए बचा के रखना था कि वो कांग्रेस अपने एजेंडा में दिखाए, इंडी गठबंधन में नहीं। और झूठ बोलना क्या होता है, केसी त्यागी जी बैठे हैं, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। सुप्रिया जी, इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ अगस्त में, जब आरजेडी और इनकी सरकार थी। और राहुल गांधी कहते हैं, देखो भैया, हमने नीतीश कुमार से कह दिया। मेरे भाई, नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे। दर्शक चेक करें, प्रियंका जी के हंसने मुस्कुराने पर ना जाएं। जून 2022 में किसकी सरकार थी, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ऐसे आए बाएं साएं मत बोला करिए। ठीक है। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है।
हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीति बन रही है। राहुल जी और खड़गे जी मिले हैं। आगे हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे। भाई हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को, इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूं। शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। जो इन लोगों ने बोला है, तो जिस समय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था तो अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी आपस में, जो इन दलों में जनता परिवार में लड़ाई होती उसके लिए, कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।